Welcome to AI Coursera, AI skills that help you earn, not just learn. आज से हम हमारे चैनल पर एक मास्टर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कैनवा से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैनवा का यूज़ करके किस तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। इसमें जो कमाल के फीचर्स आ रहे हैं न्यू न्यू, जैसे कि कैनवा एआई से अब आप लोग वेबसाइट भी डिज़ाइन कर पाओगे और कैनवा से आप लोग लोगोज वीडियोस भी जनरेट कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया कैनवा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये सीरीज बिगिनर से एडवांस लेवल तक होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दो तरीके बताता हूँ कैनवा स्टार्ट करने का। सबसे पहला तरीका है कि हम या तो कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और फिर उसका यूज़ करें, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास क्रोम पर हम सिंपली कैनवा एआई टाइप करें और यहाँ से भी हम सीधा इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। तो बेसिकली कैनवा एआई का जो होम पेज होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ब्यूटीफुल सा इंटरफेस है होम पेज पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, जो कि योर डिज़ाइंस में मतलब आपने पहले जो प्रोजेक्ट किए होंगे वो आपको इसमें शो होंगे। टेम्पलेट्स पे क्या होगा, ये बेसिकली हमें ऑप्शंस देता है रेडी टू यूज़ करने के, जिसमें पहले से डिज़ाइंस हमें शो करता है, रिकमेंड करता है, उनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। और जो तीसरा है वो है कैनवा एआई। इसमें आप अपने लिए कुछ भी जनरेट करवा सकते हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, लोगो हो, इमेजेस हो या फिर वेबसाइट हो। तो इसका होम इंटरफेस में ऊपर की तरफ हमें ये तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। उससे नीचे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सर्च बार में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो कि आपको कोई फोल्डर सर्च करना है, कोई टेम्पलेट सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ बनाना है तो आप इस पे जा सकते हैं। प्रेजेंटेशंस का मतलब वही अलग अलग पेजेस के फॉर्म में आप डिज़ाइंस कर पाओगे, पीपीटी फॉर्मेट जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से होम पेज पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपको सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट बनानी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। आपको एक्चुअली इसमें क्या साइज चूज करना पड़ता है पहले, कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले, कि आप आखिर किस साइज पे काम करना चाह रहे हो। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट पे काम करोगे तो उसमें 9/16 चलता है। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो उसमें 16/9 चलेगा। तो इस टाइप से आपको साइज सेलेक्ट करना पड़ता है। अगला है वीडियो। जैसे कि आप जानते हो कैनवा एआई में अभी लेटेस्ट जो फीचर्स है वो वीडियो जनरेशन का भी आ चुका है। आप इससे वीडियो जनरेट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर कोई प्रिंटेबल फॉर्मेट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स बनाने तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड, अगर आपको सिंपली व्हाइट बोर्ड चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कोई शीट्स बनानी है, वेबसाइट के लिए कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और आपको कुछ अपलोड करना है तो आप यहाँ अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। मोर पे भी आपको और भी मोर पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे यहाँ पे, जैसे फेसबुक पोस्ट, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, वर्कशीट, कार्ड, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। और अगर आपको कुछ कस्टम साइज चाहिए तो आप यहाँ से कस्टम साइज पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे विड्थ चाहिए 532, आप कुछ भी ले सकते हो। और हाइट चाहिए मुझे जैसे कि 1122। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ से यूनिट्स में पिक्सल में चाहिए साइज, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए, वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मुझे पिक्सल में चाहिए और जैसे मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने तो जैसे ही मैंने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक किया मेरे सामने वो साइज़ यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब मैं इस पे कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर से होम पेज पे चलते हैं। उसके नीचे उसके नीचे अगर हम बात करें तो ये जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स है, जो भी मैंने पहले प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं वो सब यहाँ पे शो करेंगे नीचे की तरफ। कैनवा में ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, मतलब आप अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हो और आप सीधा वहाँ से क्रॉस भी कर दोगे तो भी वो ऑटो सेव हो जाता है, आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि और एमएस वर्ड वगैरह में होता है कि आप एक बार क्रॉस कर दोगे उसको डायरेक्ट तो आपकी जो फाइल है वो भी हट जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो उसके बाद में साइड में हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स के। प्रोजेक्ट्स में भी आपने जो पहले प्रोजेक्ट्स किए होंगे वही शो करेगा ये। ठीक है, उसके बाद में नीचे और ऑप्शन आ रहा है हमारे पास टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में जैसा कि मैंने समझाया, प्री
प्लान्ड डिजाइंड होती है हमारे पास में, उनका हम यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज होते हैं ये बेसिकली। उसके बाद में जो ब्रांड वाला ऑप्शन आता है, अगर आपका कोई ब्रांड है, आप चाहते हो कि एक ही थीम में हमारे सारे के सारे जो डिजाइन है वो बने, उनका बैकग्राउंड सेम रहना चाहिए, तो आप ब्रांड्स पे यूज कर सकते हो। ये बेसिकली एक प्रो फीचर है कि फ्री वाले में यूज नहीं आता है। जैसे कि इसमें और भी ऑप्शंस दे रखे हैं ब्रांड किट में, जैसे कि आपका लोगो हर बार वही यूज हो, कलर्स में वही यूज हो, फ़ॉन्ट्स में आपकी जो ब्रांड है उसका ही फ़ॉन्ट्स यूज हो, हर बार हर डिज़ाइन में सेम फॉर्मेट यूज होना चाहिए। उसके बाद में नीचे जो कमाल का ऑप्शन है वो है कैनवा एआई का। कैनवा एआई को हम बाद में पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे से, लेकिन इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से। सबसे पहले आप यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। आपके पीसी में कोई भी फाइल पड़ी है तो आप उसको इंपोर्ट कर पाओगे यहाँ पे। डिज़ाइंस में आपको किस टाइप की डिज़ाइन चाहिए, सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग, कार्ड्स एंड इन्विटेशन के रिगार्डिंग चाहिए, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आपको इमेज जनरेट करना है तो आप इमेज पे सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे। कोड कोड वाला जो सिस्टम है ये रिसेंटली यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ है। इसमें क्या है, आप अपनी वेबसाइट को बना पाओगे और उसे लाइव भी कर पाओगे। जी हाँ, ये किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं होता है, ये सिर्फ कैनवा एआई जो है वो प्रोवाइड करता है हमें कि आप अपनी वेबसाइट को बनाओ और उसे लाइव भी कर पाओ। तो इसके अलावा हमारे पास में जो वीडियो क्लिप, जैसा कि मैं बोल रहा था आपको कि आप इसमें वीडियो एडिट भी कर सकते हो, वीडियो क्लिप्स भी जनरेट करवा सकते हो, लेकिन ये एक प्रो फीचर है जो कि फ्री वाले में यूज नहीं होता है। तो ये हमारे कैनवा एआई के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आप लोगोज वगैरह और भी काफ़ी सारे अमेजिंग अमेजिंग डिज़ाइंस जनरेट कर पाओगे। उसके बाद में हम मोर के ऑप्शन पे देखते हैं। मोर वाले ऑप्शंस पे हमें एक ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि आप अपनी ऐप्स के लिए कोई डिज़ाइंस बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो इस वाले ऑप्शन में इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ऐप्स के लिए कोई डिज़ाइन, मतलब कि जैसे आपके ऐप में आप किस तरह का इंटरफेस चाहते हो, किस तरीके के डिज़ाइन चाहते हो जो कि यूज़ हों, ठीक है, लोगोस किस तरीके का हो, एक तरह से वो सब आ जाता है इसमें। आप यहाँ से एआई टूल्स टू ग्रो योर मार्केटिंग, इसमें आप क्या कर सकते हो, एड्स जनरेट कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर के लिए, अपने ब्रांड के लिए। यहाँ से एड्स भी जनरेट करवा पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जांपल्स, फ़ोन का एड है, ठीक है, ये किसी तरह की चॉकलेट का एड है, ठीक है, ये टूथपेस्ट वगैरह का लग रहा है मुझे, तो आप एड्स भी जनरेट करवा पाओगे इसमें। और देखते हैं, आप यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर के लिए या फिर अपने पेमेंट यूपीआई के लिए क्यूआर भी जनरेट करवा पाओगे। जी हाँ, मैं भी ज़्यादातर पहले क्या करता था, दूसरी वेबसाइट का यूज़ करता था क्यूआर कोड जनरेट के लिए, लेकिन अब आप कैनवा एआई से भी ये कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में कंटेंट प्लानर। कंटेंट प्लानर क्या होता है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको एक कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है कि आपको उससे आप क्या कंसिस्टेंट रह पाते हो, अपनी वीडियोस कब डालनी है, कब पोस्ट करनी है, कब शेड्यूल्ड करना है, वो सब आप कैलेंडर की हेल्प से करते हो। जैसे कि अगर आप न्यू इन कैनवा हो, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो ये आपको गाइड करेगा कि आप कैसे कैनवा को यूज़ कर पाओगे। इसमें आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। हाँ, और भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, उसके सारे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स है इसमें बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में नीचे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है हमारी प्रोफाइल का। और भी यहाँ पे थीम्स वगैरह के ऑप्शन है कि आप लाइट थीम में यूज़ करोगे कैनवा को तो ये लाइट थीम में हो गया। अगर आप यहाँ से थीम फिर से चेंज करना चाहते हो, प्रोफाइल में जाके ये थीम पे ऑप्शन पे क्लिक करना और डार्क कर देना है, ठीक है, तो डार्क हो जाएगी। तो इसका जो कैनवा एआई का जो नया फीचर आया उसमें आप क्या, लियोनार्डो एआई और फ्लूरिश, ये दोनों भी क्या इमेज जनरेशन के टूल है, इनको भी इंटीग्रेट कर पाओगे, लेकिन ये भी एक प्रो फीचर दे रखा है इसमें। उसके बाद में प्लान्स एंड प्राइसिंग की बात करें तो कैनवा जो है वो फ्री वाले में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देता है, प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगर आप इन प्रो में जाना चाहो तो आप इनके प्लान्स परचेज कर सकते हो। जैसे कि 4000 का यहाँ पर प्लान है पर ईयर का, फॉर वन पर्सन, ठीक है। और बिजनेस के लिए चाहिए तो 6500 रुपये है, और अगर आपको एंटरप्राइज लेवल पे चाहिए तो आप इनसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं फिर से बैक आ जाता हूँ एक बार। जैसा कि आपको पता है कि कैनवा मोबाइल का एप्स भी प्रोवाइड करता है, तो आप इस कैनवा को मोबाइल में भी यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। तो इस तरीके से हमने इसके सारे ऑप्शंस देखे, कैनवा में क्या क्या इंटरफेस होता है,
और कैसे कैसे वर्क करता है ये हमने सब चीज़ें देख ली हैं। और यहाँ से आप बेसिकली लॉग आउट कर जाओगे, अपने अकाउंट से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे कैनवा एआई के बारे में कि आखिर कैसे हम डिज़ाइंस करते हैं, किस तरीके से एड्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाई जाती है। और यकीन मानो गाइस, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में लेके जाने वाला हूँ, जहाँ से आप रियली में अर्निंग कर सकते हो, क्लाइंट्स के लिए फ्रीलैंसिंग वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। सो वेलकम टू एआई कोर्सेरा। इसकी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैनवा के होम इंटरफेस के बारे में। हमने लगभग सारे ऑप्शंस देख लिए थे जो भी हमारे फ्रंट में शो हो रहे थे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइनिंग पेज के बारे में। सो डिजाइनिंग पेज में हम बेसिकली 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिखता है हमें, वो ऊपर ही ऊपर क्रिएट वाला दिखता है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमें किस चीज़ के लिए पोस्टर डिज़ाइन करना है, जैसे मैं यहाँ पे इंस्टा लिखता हूँ तो मेरे पास में सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे इंस्टा की जितनी भी साइजेस हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हर प्लेटफॉर्म अलग अलग साइज वेरी करता है। जैसे इंस्टाग्राम की अलग साइजेस होती हैं, उसकी स्टोरी, फीड, एक्सप्लोर, रील्स में सब जगह अलग अलग साइजेस चलती हैं। ऐसे ही फेसबुक में भी अलग अलग साइजेस आती हैं, लिंक्डइन पे अलग अलग साइजेस चलती है, यूट्यूब पे भी अलग अलग साइजेस चलती हैं। सारे ऑप्शंस शो होने लग जाते हैं कि मुझे कौन से साइज में पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो जैसे मैं इंस्टा पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये साइज ओपन हो जाएगी, यहाँ पे ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा और इस पर मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ फिर। ठीक है, एक बार मैं फिर से होम पेज पे आ जाता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोटो एडिट करूँ कोई, मैं वीडियोस डिज़ाइन करूँ, प्रिंटेबल, डॉक, वाइट बोर्ड्स, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप अलग अलग साइजेस पे डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम साइज भी दे रखी है। अगर आपको कोई कस्टम साइज चाहिए तो आप यहाँ पे मैनुअली अपलोड कर सकते हो और आपको वो साइज मिल जाएगा, आप उस पर डिजाइन कर सकते हो। सो जो दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, वो होम पेज पे ही शो होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनानी है आपको, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंटेबल, डॉक, व्हाइट बोर्ड, इन सब के लिए कुछ डिजाइन चाहिए। ठीक है, आपको कोई कस्टम साइज बनानी है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है कुछ, कोई सी भी फाइल अपलोड करनी है कैनवा पे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा या तीसरा तरीका जो ये है कि आप सिंपली टेम्पलेट्स में जाओ। टेम्पलेट्स में जाके आपको जिसके लिए भी डिज़ाइन बनानी है, जैसे मुझे एक दिवाली ऑफर के लिए पोस्टर बनाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर दबाता हूँ और काफ़ी सारे जो कैनवा की लाइब्रेरी है वहाँ से मुझे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। मैं सिंपली किसी पे भी क्लिक करूँगा, ये प्रो फीचर में आ रहा है, जिस पे भी ये साइंस होता है वो क्या होता है, प्रो फीचर में आता है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, तो मैं क्या है उस टेम्पलेट को एक तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं चाहूँ तो इस वर्ड को यहाँ से हटा सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इस ऑफर की जगह मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ डबल क्लिक करके, तो इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि आखिर हम डिज़ाइनिंग पेज पे कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मुझे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ यूट्यूब और मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा यूट्यूब थंबनेल का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास में ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, जब भी आप कैनवा पर नए जो भी यूज़र आते हैं उनको दिक्कत होती है कि हम आखिर डिज़ाइनिंग शुरू कहाँ से करें, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमें आखिर थंबनेल में क्या क्या लगाना है, हमें किस तरीके की डिज़ाइन चाहिए, तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक रफ पेपर में उसको ड्रॉ कर सकते हो अपने थंबनेल को, रफली कैसा भी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हो। तो अब हम डिज़ाइनिंग पेज के ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, ओपन मेन्यू। मेन्यू में हमें सेम वही ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो होम पेज पे थे। इसके बाद में ऊपर एक ऑप्शन आता है फाइल का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि जो ऊपर जो ऑप्शन है इधर उधर फैले हुए जो ऑप्शंस है वो एक ही जगह दिख जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखता है शो रूलर्स एंड गाइड्स, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। तो इसमें क्या होगा, मुझे अपने जो डिजाइनिंग पेज पे रूलर्स और गाइड्स शो होने लगेंगे साइड में और ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से सेटिंग्स पे जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं अभी। मैं चाहता हूँ मुझे अपने पेज पे मार्जिन शो हो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे
ये देखो एक लाइन यहाँ पे दिख रही होगी आपको चारों तरफ, ये मार्जिन शो होने लग गया। ठीक है, उसके बाद नीचे एक्सेसिबिलिटी दिख जाती है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे सेव वाला जो ऑप्शन है, वैसे तो क्या होता है कैनवा जो है वो अपने डिजाइन को ऑटोमेटिकली सेव करके रखता है, हमें बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है मूव का ऑप्शन। अब अगर आप किसी दूसरे फोल्डर में अपने डिजाइन को ले जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। आप कॉपी बनाना चाहते हो तो कॉपी बना सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे डिजाइन करके रेडी होते हो, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पीसी में ये डिजाइन सेव हो जाएगी। उसके बाद आप हिस्ट्री देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे। उसके बाद रिसाइज का ऑप्शन आता है। तो रिसाइज का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने ये यूट्यूब थंबनेल के लिए साइज ली थी, जैसे मैंने ये यूट्यूब थंबनेल के लिए साइज ली थी, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने डिजाइन कर लिया इस पे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए भी सेम यही साइज रखूँ मैं और यही डिजाइन रखूँ। अब इसके लिए मुझे मैनुअल तरीका तो क्या है कि मैं वापस से बैक जाऊँ, वहां से फिर से कस्टम साइज पे क्लिक करके इंस्टाग्राम का साइज लूँ। ठीक है, जो लेकिन ये प्रो फीचर में क्या होता है, आप इसी को सेम यहाँ पे रिसाइज करके अपने अकॉर्डिंग उस साइज को चेंज कर सकते हो। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडिटिंग, क्योंकि अभी हम एडिटिंग पेज में हैं, हम क्या कर रहे हैं एडिटिंग कर रहे हैं पेज को, इसलिए यहाँ पे एडिटिंग शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आता है। कमेंट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि आप कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हो अपने डिजाइन में। जैसे मैं कुछ भी टाइप करके सबमिट कमेंट करता हूँ, तो जब भी आप खोलोगे आपको कमेंट शो होएगा। यहाँ पे शेयर वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ अपनी डिजाइन को शेयर करना, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करूंगा एनीवन विद द लिंक, मतलब कोई भी मेरे लिंक के थ्रू मेरे डिजाइन पे आ सकता है। उसके बाद इसके साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कैन एडिट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इसके बाद में कॉपी लिंक करके शेयर करोगे तो वो जो यूजर है वो आपको आपकी डिजाइन को एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। जो नीचे वाला ऑप्शन है कैन कमेंट, वो क्या कर पाएगा, सिंपली उस डिजाइन को एडिट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसमें कमेंट ही कर सकता है। उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है कैन व्यू, इसमें क्या होगा, सिर्फ वो देख सकता है, ना वो कमेंट कर सकता है और ना ही वो उसको एडिट कर पाएगा। तो मैं चाहता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा कैन व्यू वाले ऑप्शन पे ही आप लोग टिक रखो कि जो यूजर है वो सिर्फ मेरे डिजाइन को देख सके, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सके। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे जो कैनवा है, जैसे अभी हमने कुछ डिजाइन नहीं कर रखा है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन हम बाद में जरूर चेक करेंगे। उसके बाद पब्लिक व्यू लिंक, कि आप वही सेम पब्लिक आपके लिंक के थ्रू आपकी डिजाइन को देख सके। उसके बाद बाकी के जो ऑप्शन है वो शेयर वाले ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, इंस्टा पे शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे मेन ऑप्शन की। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डिजाइन पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे काफी सारे टेम्पलेट्स मुझे देखने को मिलते हैं। इनको जैसे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो या तो मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो टेम्पलेट है वो अप्लाई हो जाएगा, या फिर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है पेज के ऊपर। तो आप डायरेक्ट रेडी टू यूज टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो अपने डिजाइन में। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन आता है अपने पास वो है एलिमेंट्स का। जैसे मैं एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये क्या एक तरह का एलिमेंट है। ये जो डिजाइन है साइड में, ये भी क्या एक तरह का एलिमेंट है। ये जो पिक्चर है ये भी क्या एक तरह का एलिमेंट है। यहाँ पे आप जो भी चीज देख रहे हो वो सब क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है, तो ये होते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का यूज हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंगो टाइप करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो मुझे कितने तरीके के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे मैंगो से रिलेटेड। जैसे मुझे सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ग्राफिक्स का, मुझे एक तरह का आइकन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे मुझे फोटोज देखने को मिल रही है मैंगोज की, मुझे वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगी मैंगोज की, मुझे कोड भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं कोड के थ्रू मैंगो का कुछ डिजाइन चाहता हूँ तो वो मुझे यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगला फ्रेम भी मुझे यहाँ से देखने को मिल जाएगा, और ऑडियो भी, मैंगो से रिलेटेड ऑडियो भी मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। अगला जो ऑप्शन आता है अपने पास वो होता है टेक्स्ट का। सो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ। इसके नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे काफी सारे। इनका भी यूज आप सेम वैसे ही कर सकते हो, जैसे आप या तो क्लिक करोगे तो सिंपली वो यहाँ पे शो हो जाएगा, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ब्रांड का। ब्रांड वाले ऑप्शन पे बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कोई ब्रांड है या फिर आपकी कोई एजेंसी है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो इसमें क्या होता है एक तरीके से आप कंसिस्टेंसी रख पाते हो अपने कलर्स में, अपने लोगोज में, अपनी थीम्स में। मतलब आप जो भी डिजाइन करोगे वो क्या होगा, आपका सेम कलर और सेम थीम में आप कर पाओगे, मतलब बार बार आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अपने डिजाइन में। तो ये फायदा होता है ब्रांड किट की यूज करने का। बेसिकली ये भी एक प्रो फीचर है इसमें। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है अपलोड्स का। अपलोड्स में आप जैसे आपके पीसी में कितनी भी तरीके की फाइलें होंगी, पीएनजी, जेपीजी या फिर डॉक, तो वो सब आप कैनवा में यूज कर सकते हो अपलोड फाइल के थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है टूल्स का। अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो मैनुअली, आप कुछ शेप्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, आप लाइन्स ऐड करना चाहते हो, वो सब आप इससे यूज कर सकते हो। बाकी के जो ऑप्शन है हमारे पास वो जैसे हमारे होम पेज पे थे तो वो वैसे ही यूज होंगे। इसके बाद में हमारे पास में नीचे ऑप्शन आता है एक नोट्स का। नोट्स वाले ऑप्शन में बेसिकली हम डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी नोट्स ऐड कर सकते हैं। टाइमर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे टाइमर यूज कर सकते हो कि कितने टाइम में हमने डिजाइन किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप अपने डिजाइन को जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। ठीक है, ये जूम आउट और जूम इन कर सकते हो आप लोग। और उसके बाद जैसे मैं ग्रिड व्यू लेना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे पेजेस बना लिए हैं, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कहाँ से ढूंढूं मैं, कहाँ पे शो होगा सब कुछ। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपके सारे पेजेस यहाँ पे एक साथ शो हो जाएंगे। अगेन मैं अपनी डिजाइन को फुल स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ, तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी जो डिजाइन है वो फुल स्क्रीन पर शो होने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम हमारा जो कैनवा है उसकी डिजाइनिंग पेज का इंटरफेस देखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट वाले ऑप्शंस देखते हैं अब एक बार। जैसे ऊपर एक क्रिएटिव की लिखा हुआ है मेरे पास में, मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट चेंज करना, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ से काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ, तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा हमारे पास। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला रखना, तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसकी साइज़ बड़ी छोटी करना, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मैं येलो चाहता हूँ, इसको एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ग्रे हो जाएगा। आप जैसे इसको हटाओगे ग्रे हो गया कलर। मैं चाहता हूँ जैसे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना, तो बोल्ड हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से क्या है स्ट्राइक थ्रू, यहाँ से आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स में कर सकते हो। अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो यहाँ से, जैसे सेंटर में, लेफ्ट में। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से लिस्ट लिस्ट पे जैसे पॉइंट्स लग जाते हैं आपके टेक्स्ट पे आगे, ये क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। अगला आप अपने टेक्स्ट के लिए यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे लेटर स्पेसिंग, मुझे लेटर में स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लाइन ज़्यादा चाहिए मुझे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। वो जैसे मैं करके बताता हूँ आपको। हम्म, जैसे मैं इसमें आप एक ही पैराग्राफ में जैसे कुछ भी लिखता हूँ मैं नीचे, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें लाइन का जो स्पेस है वो बढ़ जाए, तो ऐसे आप कर सकते हो इसको डिज़ाइन। ठीक है, अगला आपकी ट्रांसपेरेंसी क्या रहनी चाहिए टेक्स्ट की, तो इससे आप ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हो। अगेन आप एनिमेट पे क्लिक करके अपने जो डिज़ाइन है, अपने जो टेक्स्ट है उसको एनिमेट भी कर सकते हो कि वो किस तरीके से एंट्री लेंगे। काफ़ी अमेजिंग से इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगला जो है वो है पोजीशन। पोजीशन पे क्या होगा, आप उसको कहाँ पे रखना चाहोगे। जैसे अभी ये वाला जो टेक्स्ट है ये आ रहा है फ्रंट पे, आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसको बैकवर्ड करना, पीछे चल जाइए। तो मैं इसको जैसे ही टू बैक पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसको बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं चाहता हूँ ये वाली जो डिजाइन है ये मेरी क्या है पीछे चल जाए, तो मैं जैसे ही मैं इस पे बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये क्या है मेरी डिजाइन बैक पे चली जाएगी। जैसे ये बैक में आ गई अभी, जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे शो होने लग गया, मतलब ये आगे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। आप इसको टॉप पे लगाना चाहोगे, लेफ्ट में, सेंटर पे, मिडल पे, बॉटम, राइट, आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो विड्थ और हाइट चेक करके। ठीक है, इसके अलावा हम और ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। आप अपनी इमेज को यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अगला आप इसका कलर्स वगैरह भी चेंज कर पाओगे यहाँ से, आपको कर्विंग कितनी चाहिए कॉर्नर पे, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो इसके लिए। इस तरीके से एक और ऑप्शन आपको इसमें बताता हूँ मैं, जैसे एक ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया, इसमें एक आस्क कैनवा करके फीचर आता है। इसमें एक आस्क कैनवा करके फीचर आता है, ये बड़ा कमाल का फीचर है। एक तरह से एआई इंक्लूड हो जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे जैसे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कुछ उससे रिकमेंडेशन चाहता हूँ कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ अपनी डिजाइनिंग को, या फिर मैं उससे इमेज जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो क्या ये कैनवा मेरी हेल्प करेगा, इसका एआई मॉडल जो है वो मेरी हेल्प करेगा। जैसे मैं करेगा डेमो दिखा देता हूँ आपको। मैक अ टेम्पलेट फॉर माई, रेंडमली मैंने जस्ट कुछ भी टाइप किया और मैं यहाँ पे जैसे ही सेंड पे क्लिक करूंगा
तो ये थिंकिंग करने लग जाएगा। जैसे मैं इसको बोलता हूँ गाइड मी, तो अब इसका एआई मॉडल जो है वो मुझे, जैसे मैं इसको बोलूंगा गाइड मी, तो इसका एआई मॉडल जो है वो मुझे गाइड करने लग जाएगा। ये पूरा डिटेल्स देगा मुझे कि कैसे मैं क्रिएट योर ओन वेबसाइट टेम्पलेट इन कैनवा, हियर हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैनवा एआई का यूज कर पाओगे और काफी अमेजिंग चीज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना जो मैंने सिखाया आज उसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से और एक्सप्लोर करना चीजें। थैंक यू। वेलकम टू एआई कोर्सेरा, इंडिया फर्स्ट एआई लर्निंग प्लस अर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि आप एआई की हेल्प से कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। तो इसकी पिछली सीरीज में हमने कैनवा की जो बेसिक टूल्स हैं या फिर बेसिक जो इंटरफेस होता है उस सब के बारे में देख लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैनवा एआई को, क्योंकि हमें मैनुअली डिजाइन नहीं करना है, हमें सिर्फ एआई सीखना है कैनवा में, कि हम एआई की हेल्प से जो काम हम मैनुअली में बहुत ज्यादा टाइम लगता था हमें उससे करने में, वो हम फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं कैनवा के होम इंटरफेस पे आता हूँ। यहाँ से मैं कैनवा एआई पे जाता हूँ। कैनवा एआई पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैनवा में हम क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके की इमेजेस डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे कि इमेज आ रहा है, हम इससे इमेज जनरेट करवा सकते हैं, हम इससे वीडियो भी जनरेट करवा सकते हैं, हम डिजाइंस जनरेट करवा सकते हैं, हम कैनवा एआई का यूज करके राइटिंग करवा सकते हैं कि हमें कौन सा कंटेंट लिखवाना है, हम कैनवा की हेल्प से कोड करवा सकते हैं और वेबसाइट डिजाइन करवा पाते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं और काफी सारे डेमोज दे रखे हैं कि आप क्या क्या जनरेट करवा पाओगे। इसके अलावा कैनवा से हम लोगोज भी डिजाइन करवा सकते हैं, वो इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इससे लोगोज भी इजीली जनरेट करवा सकते हैं। अब सबसे पहले हम स्पेस बार पे आते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन हाइड रहते हैं, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में जो एआई वाले हैं वो सारे ऑप्शन शो होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन वाले पे। जब हम इस पे क्लिक करते हैं डिजाइन पे, तो ये हमें कुछ ऑप्शंस देता है कि आपको किसके लिए डिजाइन करवाना है, जैसे सोशल मीडिया के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कोई मार्केटिंग एड बनवाना है उसके लिए, कार्ड्स एंड इनविटेशंस आपको बनाना है कोई डिजिटल, ठीक है, उसके लिए आप लोगो जनरेट करवा सकते हो, कोई लर्निंग एक्टिविटी आपको राइट डाउन करवानी है तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हो डिजाइन का। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है हमारे पास इमेज का। इमेज में आप जो भी इमेजिनरी है, आपके थिंकिंग में जो भी आइडिया है उसको आप इमेज कन्वर्ट कर सकते हो उसकी हेल्प से, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल भी देख सकते हो आप लोग, ये मैंने पहले जनरेट करवाई हुई थी। तो एआई कोर्सेरा से रिलेटेड मैंने इमेजेस जनरेट करवाई हैं कैनवा से, देख सकते हो। इसके अलावा जो इसके साइड में ऑप्शन आ रहा है वो स्टाइल, हमें स्टाइल कैसा रखना है ये भी हमारे पास में ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। जैसे सिनेमैटिक स्टाइल रखना है, जैसे मूवी टाइप का कुछ है, 3D रेंडर हमें रखना है, इलस्ट्रेशन रखना है हमें, मैक्रो, बोके, स्केच कलर, और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टाइल में। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज 16:9 रेशियो। यहाँ पे हमें रेशियोज मिल जाते हैं कि हमें इमेज जनरेशन कौन से रेशियो में करवाना है। ये जो रेशियो ये यूट्यूब वीडियो के लिए है, ये हमारी रील वाला साइज आ जाता है 1:1, 4:3, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो जो डॉक का ऑप्शन होता है वो क्या करता है बेसिकली, जैसे कि चैट जीपीटी है, वो क्या करता है हमें सिर्फ कंटेंट लिख के देता है। इसी तरह से ये डॉक वाला ऑप्शन काम करता है इसका। हमें यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखवाना हो तो वो क्या करेगा, ये लिख के देगा, हमें हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लिख करके। इसमें भी हम टाइप पे चूज करते हैं तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हमें दिख जाते हैं सामने। जैसे आपको ब्लॉग पोस्ट के लिए कंटेंट लिखवाना है, समरी करवानी है, आउटलाइन देनी है, सोशल पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल, स्ट्रेटजी, स्टोरी, स्क्रिप्ट, पिच करवाना है, कैप्शन लिखना है सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, ट्वीट करना है, ईमेल लिखना है, लेटर या फिर इटनरी करवानी है। काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाते हैं डॉक में। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कोड का। कोड में क्या होगा, कोड वाला ऑप्शन जो होता है इसका कैसे काम करता है, आपको कोई वेबसाइट बिल्ड करवानी है कैनवा से, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दोगे कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, तो ये आपके लिए वेबसाइट डिजाइन करके दे देगा। और वो जो वेबसाइट होगी वो लाइव भी हो सकती है आपके गूगल के ऊपर, क्योंकि ये कैनवा ऑप्शन देता है, जो कि काफी कम टूल्स में मुझे देखने को मिला है कि वो अपना सर्वर भी खुद दे रहे हैं आपको वेबसाइट लाइव करने के लिए। तो इसकी काफी अच्छी चीज लगी मुझे एक तरह से।
इसमें हमारे पास में ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि ग्रोसरी लिस्ट बिल्डर करवानी है, इंटरेक्टिविटी सर्टिफिकेट कुछ टाइप का बनवाना है, बायोलॉजिकल क्विज और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके जो नीचे की तरफ है यहाँ पे ऑप्शंस ये डेमो के लिए देता है कि आप किस किस तरीके से बिल्ड करवा सकते हो कोडिंग की हेल्प से। तो ये उसके कुछ बेसिक ऑप्शंस थे एआई वाले। इसके बाद यहाँ पे आपको एक वॉइस आइकन दिख रहा होगा, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो आप टेक्स्ट टू स्पीच वाले फॉर्मेट में चल जाओगे, मतलब आप जो भी बोलोगे वो कैनवा यहाँ पे टाइप करता रहेगा, आपको प्रॉम्प्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हमें जो कि मिनिमाइज ऑप्शन का है, इससे ये कोलैप्स हो जाता है और वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है हमें, उस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे जैसे आपके पीसी में कोई भी ऑप्शंस हैं तो वो क्या होगा, आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, जैसे कि डॉक फाइल है, कोई इमेज है, कोई पीएनजी फॉर्मेट में फाइल है, कोई पीडीएफ है, वो सब आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऐड फ्रॉम कैनवा। ये सेम वही चीज़ है कि आप अपने जो प्रीवियसली जो डिज़ाइंस हैं आपके उन सबको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपने जो जो भी कैनवा से डिज़ाइन किए होंगे पहले वो सब आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट में क्या आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने ऊपर देखा था अपलोड वाला ऑप्शन, वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ ड्राइव से आपको कोई फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है तो वो आप इंपोर्ट कर पाओगे, या फिर ड्रॉप बॉक्स से कुछ आपको इंपोर्ट करना है, वन ड्राइव से इंपोर्ट करना है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई ब्रांड किट। ब्रांड किट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक ब्रांड बना के रख सकते हैं, ब्रांड की कंसिस्टेंसी बना के रख सकते हैं कैनवा में। तो ये बेसिकली एक प्रो फीचर है इसमें, और ये जो वीडियो क्लिप वाला ऑप्शन है ये भी एक प्रो फीचर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले लोगो से। लोगो में क्या होगा, मैं बेसिकली डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं लोगो को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, एक ऑप्शन तो ये है। अब अगर मुझे मतलब इतना अंदर नहीं जाना है तो मैं सीधा यहाँ से भी प्रॉम्प्टिंग के थ्रू लोगो जनरेट करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं एक डेमो देता हूँ आपको, एक बेसिक सा डेमो लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो मैंने उसको क्या किया, प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि मुझे लोगो जनरेट करवाना है। तो वो मुझसे पूछ रहा है ग्रेट, टू यू क्रिएट द परफेक्ट लोगो फॉर एआई कोर्सेरा, कुड यू टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। वो मुझसे डिटेल्स पूछ रहा है आपको किस तरीके का लोगो चाहिए यहाँ पे। जैसे कि वो बता रहा है व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल वुड यू लाइक, मॉडर्न, मिनिमलिस्ट, टेक इंस्पायर्ड और समथिंग एल्स, डू यू हैव एनी कलर्स इन माइंड, वेयर विल यू बी यूजिंग दिस लोगो। आप कहाँ पे यूज करना चाहते हो इस लोगो का, ये सब डिटेल्स वो मुझसे पूछ रहा है। तो मैं इसको बता देता हूँ जल्दी से कि मुझे मॉडर्न टाइप लोगो चाहिए, एंड मुझे कलर्स में कौन सा कलर पैटर्न चाहिए, तो मैं ब्लू बोलता हूँ यहाँ पे, वेबसाइट। ये मैं लिख के इसको फिर से एंटर दबाता हूँ तो देखते हैं आपकी बार ये क्या रिजल्ट देता है हमें। तो ये लोगो जनरेट करने लग गया है। तो आप लोग देख सकते हो इसके जो रिजल्ट्स है, ये एक बार में 4 इमेजेस जनरेट करके देता है हमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे अलग अलग पैटर्न में बने हुए लोगोस हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो, और काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैं इस लोगो में, अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे ऊपर ऑप्शन दिखेगा कि यूज़ कैनवा एडिटर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इससे क्या होगा, हम हमारे एडिट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। जैसे कि मैं चाहता हूँ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दूँ अपने सोशल मीडिया से रिलेटेड, जैसे मैं फेसबुक का आइकन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पे लाइंस वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और भी मुझे जो भी अच्छा लगे वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने आपको जो फर्स्ट में बेसिक सिखाया है वो इसी वजह से सिखाया है कि आप जो भी एआई से इमेज जनरेट करवाओ उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बना पाओ, अपना थोड़ा सा टच देके। ठीक है, तो आप इस तरीके से मतलब इस लोगों को थोड़ा सा कस्टमाइज और कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम वापस से बैक आ जाते हैं। देखो, आप लोग अगर किसी भी एआई को यूज़ करने जाओगे वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉम्प्टिंग। आप उसको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे वो उतने ही बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल के देगा। अब हम क्या करते हैं,
इस प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज करते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। तो मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने जो चैट जीपीटी है उसे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ले लिया है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और कैनवा पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके एंटर दबाता हूँ। अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है हमें। तो आप लोग देख ही सकते हो इसके रिजल्ट। जो पहला वाला जो हमने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था, इसको सिंपल बोला था कि मुझे एक लोगो चाहिए बस एआई कोर्सेरा के लिए, तो इसने नॉर्मल सा जनरेट करके दे दिया था। और ये जो प्रॉम्प्ट दिया है ये हमने चैट जीपीटी से डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिया है। तो इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट में आप देख सकते हो इसमें एक प्रीमियमनेस मुझे देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा बेटर लग रहा है उस ऊपर वाले इमेज से। जैसे इसको मुझे डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको यूज कैनवा एडिटर पे लेके जाऊंगा मैं। ये सीधा डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देता है जैसे बाकी सारे टूल्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद एडिटर वाले सेक्शन में हम फाइल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लोगो है वो डाउनलोड हो चुका है हमारे पीसी के अंदर। तो इस तरीके से आप इससे लोगो जनरेट करवा पाओगे। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना अच्छे से। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा एडवांस जाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। So welcome to AI Coursera, India's first AI learning plus earning platform. इसकी पिछली वीडियो में हमने कैनवा एआई के कुछ बेसिक ऑप्शंस देखे थे और लोगो डिजाइन देखा था। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा और डेप्थ चलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर हम इमेज जनरेशन और इमेज एडिटर को कैसे यूज करते हैं कैनवा एआई में। सबसे पहले मैं कैनवा एआई पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले डिजाइन वाला ऑप्शंस चूज करता हूँ। ये बेसिकली किसके लिए होता है, जिससे मैं कोई पोस्टर बना रहा हूँ अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, फेसबुक एड्स बना रहा हूँ या फिर कोई मार्केटिंग एड्स बना रहा हूँ, तो उसके लिए ये चीज काम आती है। या फिर आप कोई इनविटेशन कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं तो ये डिजाइन वाला ऑप्शन उसके लिए यूजफुल होता है ज्यादातर। जैसे कि मैं यहाँ से एक डिजाइन जनरेट करके बताता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया, चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट लिया है, एआई कोर्सेरा का मैं एक तरह से बैनर बनाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्केटिंग के लिए, ठीक है, मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट चूज कर लूंगा मुझे किस टाइप का चाहिए। जैसे बिजनेस कार्ड बनाना है मुझे, फ्लायर बनाना है, इन्फोग्राफिक बनाना है या फिर पोस्टर बनाना है। तो मुझे क्या सिंपली पोस्टर बनाना है मार्केटिंग वाला। मैंने इसको चूज किया, उसके बाद में वो प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड विद अ कॉल टू एक्शन, सब्सक्राइब टू एआई कोर्सेरा फॉर एआई टूल्स ट्यूटोरियल्स एंड अर्निंग आइडियाज, फॉर्मेटिंग, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, यूज बुलेट पॉइंट्स, 1 to रिलेवेंट इमोजीज ओनली। ठीक है, तो इस तरीके का ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद इसको सेंड कर देता हूँ। अब देखते हैं हमें डिजाइन में कैसा रिजल्ट देता है। हमारी इमेज जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके जो रिजल्ट्स है वो आप लोग देख ही सकते हो कि इसने मार्केटिंग एड्स के लिए ये पोस्टर डिजाइन किए हैं। मतलब इसमें डिटेल्स भी आ गई आपके पास में, इमेजेस भी आ गई और इसमें डिजाइन्स भी आ गई, आपके बैकग्राउंड भी आ गया। तो इस तरीके से आप डिजाइन का यूज कर सकते हो। जैसे मुझे और भी डिजाइन्स करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे मोर डिजाइन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये फिर से मुझे 4 पोस्टर बना के दे देगा। और अप्लाई ब्रांड किट मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिससे ब्रांड की कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए यूज होता है। तो एक बार मैं ये वाला ऑप्शन ट्राई करता हूँ, फिर मॉडर्न कलर स्कीम, इस पे क्लिक करता हूँ मैं और इसकी इमेजेस देखते हैं इसके रिजल्ट क्या रहते हैं हमारे पास। तो इसके भी काफी इम्प्रेसिव रिजल्ट रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मुझे ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, कैनवा एडिटर पेज में ले जाऊंगा। मैं वहां से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ शेयर वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे या तो मैं कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ तो कैनवा का जो एक ऑप्शन रहता है मैजिक राइट का, इस वाले ऑप्शन को देखते हैं हम। जैसे कि मैं चाहता हूँ इसमें और भी ज्यादा कंटेंट, ये तो वैसे गलत गलत स्पेलिंग लिखी है, मैं चाहता हूँ कि इसमें ना कोई अच्छी सी लाइन लिखवाई में आ जाए अपने आप। तो इसके लिए हम यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मैजिक राइट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में, जैसे ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट,
रीराइट, फिक्स स्पेलिंग, कंटिन्यू राइटिंग, शॉर्टन, मोर फन, मोर फॉर्मल, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको रीराइट वाले ऑप्शन को एक बार सेलेक्ट करता हूँ, तो देख लो इसने जो उससे रिलेटेड कंटेंट मेरे लिए तैयार कर दिया है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे रिप्लेस कर दूंगा और इस टाइप से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, या फिर नीचे का पार्ट हटा देता हूँ, इसको मैं प्रॉपर यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ फिर, और थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। तो आप इस तरीके से मैजिक राइट का ऑप्शन भी चूज कर सकते। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि कंटिन्यू राइटिंग। अगर मुझे उसके बाद भी और ज्यादा कंटेंट चाहिए उसमें, तो मैं इसका यूज करूंगा। फिक्स स्पेलिंग, जैसे मेरे कंटेंट में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है स्पेलिंग की, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, एक बार ये ट्राई करके देखते हैं हम। जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ये कंटेंट का टॉपिक चेंज करके कोई दूसरा, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ, एआई कोर्सेरा से रिलेटेड कुछ भी लिखता हूँ मैं, तो उसने मुझे इस टाइप का कंटेंट जनरेट करके दे दिया है कि अर्निंग मनी विथ एआई। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, और तो इस तरीके से जो हमारा कंटेंट है वो चेंज हो चुका है। तो ये तो होगी मैजिक राइट की बात। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आप इससे इमेज जनरेशन भी करवा सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप की इमेज जनरेशन। तो मैं क्या करता हूँ, अब की बार डिज़ाइन को छोड़ के इमेज वाले पे क्लिक करता हूँ। इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली स्टाइल को चूज करता हूँ, मुझे किस टाइप की स्टाइल में इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्रिएटिव करता हूँ। उसके बाद में मुझे कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि 9:16 रेशियो में। अब उसके बाद मैं ऐसे ही रैंडम कोई सा भी प्रॉम्प्ट देता हूँ उसे। रैंडमली एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, मैं एंटर दबाता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं ये किस टाइप का इमेज जनरेट करके देता है। तो आप लोग देख सकते हो इसकी क्रिएटिविटी काफी अमेजिंग से इसने जो है डिटेल्ड मुझे इमेज जनरेट करके दी है। ये मुझे थोड़ा थोड़ा उसकी तरह लग रहा है, लियोनार्डो एआई, वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग इमेज जनरेट करके देता है। इस इमेज को मैं सिंपली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मैं सिंपली कैनवा के डिजाइनिंग पेज में आ जाऊंगा। ये इसका डिजाइनिंग पेज आ चुका है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिमूवर भी कर सकता हूँ, जो कि इसका प्रो फीचर है। इससे क्या होगा, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक इरेजर मिल जाता है, जिसमें मैं जैसे कुछ भी चीज को इरेज करना चाहता हूँ वो हो जाएगा। जैसे मैं साइड में से थोड़ा सा पार्ट इरेज करता हूँ रैंडमली, तो वो वाला जो पार्ट होगा वो मेरा यहाँ पे इरेज हो जाएगा। मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो वो वाला पार्ट इरेज हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे मैं कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ इस इमेज का, जैसे मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, उसके अलावा रेड सा चाहिए, तो ये इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंडरी कलर है, मैं इसको भी चेंज कर पाऊंगा, तरीके से आप देख सकते हो। उसके अलावा ये है स्ट्रोक, इसकी जो बॉर्डर है वहां पे स्ट्रोक आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि स्ट्रोक कम ज्यादा, ठीक है। आप इसके अलावा डैश वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ये डैश वाला स्ट्रोक है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के, इसको एक बार हटा देता हूँ मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको राउंड कर पाऊंगा मैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इमेज को क्रॉप करना, तो वो मैं यहाँ से कर पाऊंगा इमेज को क्रॉप। जैसे कि ये इतना हो रहा है, तो मैं ओरिजिनल में 1:1 कर पाऊंगा, यहाँ पे 16:9 रेशियो में। यहाँ पे मुझे एक स्मार्ट क्रॉप का ऑप्शन भी दिख जाता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, एआई की हेल्प से क्रॉप करेगा मेरी इमेज को, कि इतना ज्यादा पोर्शन बेटर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑटो रोटेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, मैं इस इमेज को कैसे भी रोटेट कर सकता हूँ इसकी हेल्प से। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे और क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, फ्लिप का ऑप्शन मिल रहा है मुझे, अगर मैं चाहूँ तो अपनी इमेज को फ्लिप कर सकता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिखता है मुझे यहाँ पे। इससे क्या होगा, कितना विजिबल रहेगी मेरी जो इमेज है वो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा एनिमेट का ऑप्शन दिखता है मुझे, किस टाइप से एनिमेट होनी चाहिए मेरी जो इमेज है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन में वही जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपको फ्रंट पे रखना है, बैक में रखना है, इमेज को सेंटर में रखना है या फिर टॉप में रखना है। जैसे कि सेंटर मिडल में आ चुकी है हमारी इमेज, तो इस तरीके से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ।
इसके अलावा जो सबसे मेन फंक्शन है हमारे पास में, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो ये एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास में और भी ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है इमेज जनरेशन, इमेज एडिट के लिए। जैसे कि सबसे पहले मैं क्लिक की बात करता हूँ। क्लिक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, उसमें सारे एलिमेंट्स है इमेज के अंदर, वो मुझे शो होने लग जाएंगे। मैं किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर पाऊंगा। इससे होगा क्या, मैं उसको, जो एलिमेंट है हमारा, उसको एडिट कर सकता हूँ इसमें। जैसे कि मैं इस बटरफ्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो इससे रिलेटेड मुझे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे कि मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी सेचुरेशन में चेंज कर सकता हूँ, ब्राइटनेस इसकी चेंज कर सकता हूँ मैं, इसका टेम्परेचर मैं चेंज कर पाऊंगा, ठीक है। और भी टेक्सचर, शार्पनेस मुझे बढ़ानी है, वो मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट का चेंज कर सकता हूँ। क्लैरिटी में बढ़ा सकता हूँ, विग्नेट में इसका चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और अगर ये बिगड़ चुका है तो आप यहाँ से रिसेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करके इसे सेम पहले जैसा बना सकते हो। तो इस तरीके से आप क्लिक बटन का यूज कर सकते हो, आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाओगे यहाँ पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है ब्रश का। ब्रश वाला ऑप्शन क्या करता है, बेसिकली जैसे मुझे कोई सा भी पार्ट एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको सेलेक्ट कर पाऊंगा। जैसे मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब क्या होगा, मैं सिंपली इस वाले पार्ट को एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि टेम्परेचर इसका, इसकी ब्राइटनेस में यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रास्ट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से, हाइलाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, शेडोज को यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें इमेज एडिट में, वो मिलता है फोरग्राउंड का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो फोरग्राउंड का मतलब क्या हुआ, जो हमारा मेन पार्ट होगा इमेज में, वो सारा पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर पाऊंगा। जैसे कि मैं इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा, जैसे कि वही सेम ऑप्शन है जैसे हमारे पास पहले थे, ठीक है। फोरग्राउंड के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है बैकग्राउंड का। तो इसमें क्या होगा, जो भी बैकग्राउंड वाला पार्ट होगा हमारी इमेज के, वो सारा पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे वही कलर वगैरह मुझे चेंज करना हो, ठीक है। सो बैकग्राउंड के बाद में जो इसका टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, वो हमारे पास में प्रो फीचर में आता है, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, और नीचे जो एक एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या होगा, एक तरह से पूरी इमेज को कंट्रोल करेगा। इसका टेम्परेचर, इसमें टिंट, ब्राइटनेस वगैरह, वही सारे ऑप्शन सेम। तो इस तरीके से इसका एडिट वाला ऑप्शन वर्क करता है। इसके बाद अगर हम और ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस की बात करें, तो वो वैसे तो प्रो फीचर्स में आता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये हमारा मेन पार्ट है, तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। बैकग्राउंड जनरेटर, इस वाले में क्या होगा, जैसे कि हम बैकग्राउंड जनरेट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू वो कर पाएंगे। मैजिक इरेजर में क्या होगा, हम किसी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो एआई की हेल्प से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैजिक ग्रैब है, ग्रैब टेक्स्ट है, इमेज टू वीडियो कन्वर्टर है, इसमें मैजिक एडिट्स है, मैजिक एक्सपेंड है। एक्सपेंड में मतलब जैसे मेरा जो इमेज का साइज है वो छोटा है, मान लो मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो वो एआई की हेल्प से क्या होगा, स्मार्टली एडजस्ट हो जाएगा, स्मार्टली एक्सपेंड हो जाएगा। तो नीचे मुझे यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन दिख जाता है, अलग अलग टाइप के फिल्टर्स, जैसे कि हमें हर इमेज एडिटर में दिख जाते हैं, काफ़ी सारे। इनकी इंटेंसिटी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे हमें इफेक्ट्स का ऑप्शन भी दिखता है, काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं अच्छे अच्छे यहाँ पे, वो सब हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज में, और इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं हम। डायरेक्शन कैसी रहनी चाहिए, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। शेडोज के बाद में ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं हमारे पास। नीचे जो हमारे पास एप्स का ऑप्शन आता है, ऐप क्या होता है, ये बेसिकली कैनवा का क्या होता है, इन एक्सटर्नल एप्स के साथ में कोलेब्रेशन रहता है, जिससे ये हमें एक्सटर्नल फीचर्स की ओर ले जाता है कैनवा। जैसे मैं डेमो के लिए यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट ले लेता हूँ अभी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट लिया है,
इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में भी एक इमेज जनरेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। लेकिन वो जो इमेज जनरेटर था वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो जो इमेज जनरेशन है हमारे पास में, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस और क्रिएटिव इमेजेस जनरेट करता है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ बेसिक सी इमेजेस ही जनरेट कर पाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ डेमो। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है। मैं जैसे इसे सेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो ये इमेज जनरेशन शुरू हो गई है हमारी। तो आप लोग देख ही सकते हो, इसने काफ़ी बेसिक सी इमेज जनरेट करके दी है। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आप रेडी टू यूज़ यहाँ से उठा सकते हो और किधर भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। लेकिन ये मतलब जितनी एडवांस हो सकती थी उतनी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम और भी एडवांस ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और उन्हें टेस्ट करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से यूज़ होते हैं कैनवा एआई में। सो वेलकम टू एआई कोर्सेरा, इंडियाज फर्स्ट एआई लर्निंग प्लस अर्निंग प्लेटफॉर्म। इसकी पिछली वीडियो में हमने कैनवा एआई के काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में बात की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे हम कैनवा कोड का यूज़ करके वेबसाइट बिल्डिंग करते हैं और कैसे हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो सबसे पहले मैं कैनवा पे एआई पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कोड वाले ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से लेके और एडवांस टूल बिल्ड करने की ट्राई करेंगे कि आखिर इसकी लिमिटेशंस कहाँ पे है। तो एक सिंपल सा आइडिया, मैं कैलकुलेटर यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी हेल्प से, जो मुझे ये बता सके कि इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है मेरा जो बिजनेस है उसमें। तो मैं सिंपली इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो इसका जो कोडिंग जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली क्या होता है, सिंपल टूल से बिल्ड कर पाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल से ये बिल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसका देखते हैं एक बार रिजल्ट और फिर इसकी लिमिट तक भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टूल है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी सारे वेबसाइट बिल्डिंग टूल ट्राई किए, लेकिन जो मुझे कैनवा की सबसे खास बात लगती है ना, वो है इसकी डिज़ाइन और फॉन्ट्स के जो स्टाइल्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मुझे। इसकी जो डिज़ाइन है सबसे यूनिक निकलती है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो बेसिकली इसने हमें दो यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, एक में रेवेन्यू और एक में एक्सपेंसेस, हमें फिल करना है डिटेल्स। तो एक बार हम इसका डेमो देते हैं। जैसे प्रोडक्ट सेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो के लिए $5। सर्विस इनकम कितनी रही हमारी, तो वो मैं 500 डाल देता हूँ। अदर रेवेन्यू कितना रहा यहाँ पे, तो मैं डाल देता हूँ 50, जस्ट एज अ डेमो एग्जांपल के लिए। 20 ऑपरेटिंग एक्सपेंशन 100 डाल दिया। सेल्स वेजेस में मैंने यहाँ पे 150 डाल दिया। इसके बाद में इसने मुझे रिजल्ट्स निकाल के बता दिए हैं। एक सिंपल सा ओवरव्यू हमें जो देखने को मिल रहा है, काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, इसको जैसे मैं पब्लिश करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकता हूँ सिंपली। तो चलो, ये तो हो गया हमारा पहला टूल। इसके बाद हम थोड़ा इसको, मैं इस बार चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लूँगा। तो हमने जो है वो चैट जीपीटी से कंप्लीट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ले लिया है। यहाँ पे ये जो टूल है वो बेसिकली किसके लिए है, डेली हैबिट ट्रैकर के लिए, कि हम क्या करेंगे उसमें डिटेल्स फिल करेंगे अपने डेली हैबिट्स की। उसके बाद में ये एनालिसिस करके बताएगा कि आखिर हमारा डे कितना प्रोडक्टिव रहा है, हमने कितने गोल्स अचीव किए हैं और कितना हमारा जो टाइम है वो वेस्टेज रहा है। तो इससे हमें इसकी लिमिटेशंस का पता चलेगा और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये टूल रहने वाला है हमारा। तो चलिए इसको सेंड करता हूँ मैं और देखते हैं इसके रिजल्ट किस टाइप के रहने वाले हैं। इसमें देखो आप लोगों को नीचे लिमिटेशंस भी दिख जाएगी कि आप 4000 वर्ड्स तक इसमें प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो मैं इसको एक बार सेंड करता हूँ और इस वाले जो प्रॉम्प्ट में हमें इसकी रियलिटी पता चल जाएगी कि आखिर ये दूसरे जो वेबसाइट बिल्डिंग वाले टूल है उनसे कितना बेटर है। तो गाइस, जो कैनवा ने है ना, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है कोडिंग करने में, और इसने लगभग काफ़ी देर की कोडिंग के बाद में और काफ़ी सारी कोडिंग के बाद में हमें जो टूल है वो बिल्ड करके दे दिया है। मैं आप लोगों को इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं शो कोड वाले बटन को ऑफ करता हूँ, मुझे जो मेरा डिज़ाइन है वो यहाँ पे शो होने लग चुका है। अब इसमें देखते हैं इसने क्या क्या हमारे लिए काम किया है।
सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी स्कोर, गोल्स कंप्लीटेड, करंट स्टैक, फोकस, एफिशिएंसी, इन सब का ये मुझे डिटेल दे रहा है। उसके बाद टुडेज ओवरव्यू ये भी दे रहा है मुझे यहाँ पे। उसके बाद और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे पास। ये तो था डैशबोर्ड में। उसके बाद गोल्स जो कि हमें यहाँ फिल करना है, हैबिट्स जो कि हमें यहाँ फिल करना है, ट्रैक में अभी नहीं बताया इसने, वेलनेस में क्या दे रखा है कि आखिर मूड कैसा है, ओके, और एनालिटिक्स में ये बता रहा है कि परफॉर्मेंस ट्रेंड्स क्या रहा, वेलनेस ओवरव्यू क्या रहा हमारा, काफ़ी बेटर दिया है इसने एक्सपेक्टेशन से। योर परफॉर्मेंस कोच ये यहाँ पे रिकमेंड करेगा कि आप क्या बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका डेमो लेकर देखते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पे हमसे कुछ भी डिटेल नहीं पूछ रहा, गोल्स में चलते हैं, यहाँ पे डिटेल्स फिल करते हैं। जैसे कि आज का हमारा गोल टास्क क्या था, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड, कैटेगरी क्या थी, वर्क, हेल्थ, लर्निंग, फाइनेंस, स्पिरिचुअल, मैं इसको वर्क रहने देता हूँ। प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी थी। एस्टिमेटेड टाइम कितना लगता है लगभग, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पे 40 मिनट करता हूँ। और एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ऑफकोर्स, तो मैं इसको क्या करता हूँ एड गोल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या बताया, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड, वर्क, हाई प्रायोरिटी, 40 मिनट, हाई एनर्जी। उसके बाद अगला मैं हैबिट पे चलता हूँ। हैबिट नेम पे मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, बुक रीडिंग लिखता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में मैं डेली कर देता हूँ। कीस्टोन हैबिट, यस ये हमारा कीस्टोन है, इसको भी मैं ऐड हैबिट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं ट्रैक पे चलता हूँ। ट्रैक पे मुझे नो एक्टिव गोल्स टू ट्रैक, क्रिएट सम गोल्स फर्स्ट, ओके। वेलनेस पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आज का जो मेरा मूड है वो इतना रख देता हूँ मैं। एनर्जी लेवल जो रहा है हमारा वो 9, स्ट्रेस लेवल जो रहा है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था। स्लिप क्वालिटी कैसी रही हमारी, तो ये थोड़ी सी लो थी। फिजिकल स्टेट बेटर है मेरा, ठीक है, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, एनी थॉट्स और ऑब्जर्वेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम फीलिंग ग्रेट, ठीक है, इतना से काफ़ी है। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एनालिटिक्स में इसने हमें बता दिया है एवरेज मूड, एनर्जी ये रही है हमारी, ठीक है। गोल कंप्लीशन रेट 100%, हैबिट कंसिस्टेंसी 100% रहा है, ओके। उसके बाद एआई कोच में क्या बता रहा है हमें, जैसे डेली परफॉर्मेंस समरी, कंप्लीशन रेट यू आर एब्सोल्युटली क्रशिंग इट टुडे, ओके। स्मार्ट रिकमेंडेशन में कंसाइडर बिल्डिंग 2 to 3 कीस्टोन हैबिट्स द क्रिएट पॉजिटिव रिपल इफेक्ट्स, ओके। ये मुझे और भी ज़्यादा रिकमेंडेशंस दे रहा है। पैटर्न डिटेक्शन में क्या होगा, आई एम सीइंग सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन हाउ यू वर्क, यू ट्रेंड टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग। यहाँ पे मैं कोच भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ये फ्रेंडली मेंटोर था, ये स्ट्रिक्ट कोच आएगा, यहाँ पे कॉम थेरेपिस्ट है। तो इसने मुझे मतलब एक तरह से डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन मैं जैसा चाहता था कि ये हमारा पूरे डे की प्रोडक्टिविटी को पूछे कि आपने आज क्या क्या किया, उसके बाद में ये हमें उसका रिकमेंडेशंस देता, उसका एनालाइज करके देता, तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन इसने मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं दिए, इसने सिर्फ हल्की सी मुझे डिटेल्स दी है थोड़ी बहुत, जो कि काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। इसके अलावा कैनवा ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, इसने यहाँ पे एक डाटा का ऑप्शन दिया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये क्या है, कैनवा शीट मुझे ओपन करके देता है, जहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ अपनी डेली गोल्स की, ओके। सो ये हमारा जो पीक टूल था, जो एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड टूल मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इससे इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। मैं इसको लगभग कितना बोलूँगा, 60% मानूंगा मैं 100 में से, कि उतना इसने काम किया है, ओके। उसके बाद में मैं इसको पब्लिश करना चाहूँगा, तो मैं पब्लिश पे क्लिक करके सिंपली यहाँ से अपना कस्टम डोमेन भी बना सकता हूँ। जैसे मुझे इसका नाम पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि क्या है, habittracker.com, ये अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो अपना डोमेन नेम भी और इसको पब्लिश कर सकते हो, जिससे आपका ये जो टूल है ये लाइव हो जाएगा, ओके। तो हमने कैनवा एआई का कोड वाला जो वर्जन था वो देख लिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो है हमारा कैनवा का वीडियो एडिटिंग ऑप्शन। तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है, और जैसे मुझे किसी के लिए भी रील बनानी है या फिर वीडियो बनानी है, तो मैं वैसा ऑप्शन चूज करता हूँ। जैसे कि मुझे इंस्टा के लिए एक रील बनानी है,
तो मैं इंस्टा रील यहाँ पे चूज़ करता हूँ, तो मुझे रील से रिलेटेड ऑप्शंस या साइजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला चूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा इसका इंटरफेस आता है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ भी डेमो के लिए एक दो वीडियोस उठाता हूँ, जैसे कि एक ये मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से जो इसका पेज है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, टाइमलाइन शो हो रही है। जो ऊपर वाला हमारा लाइन है वो है टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अगर हम इसमें म्यूजिक भी ऐड करना चाहें तो वो नीचे की तरफ हो जाता है। यहाँ पे ऐड ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप चाहो तो इसमें से चूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे प्रो ही दिख रहे हैं इसमें। तो आप अच्छा होगा कि अपलोड पे जाके आप अपना कोई ऑडियो फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसे यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो इस रील के साथ में। आप यहाँ से स्टॉक वीडियोस भी लगा सकते हो, आप अपलोड्स भी कर सकते हो इसमें। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे गया, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। तो इस तरीके से हमारी 40 सेकंड की वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाऊं, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक एडिट का बटन दिख रहा है मुझे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फिल्टर्स ऑप्शंस जो होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी में यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पे वीडियो स्पीड का ऑप्शन दिख जाता है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रांजिशन का। इससे क्या होगा, मैं इसमें इफेक्ट्स लगा सकता हूँ आखिर किस तरीके से ट्रांजिट होगी हमारी जो वीडियो है। काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, और इनका जो ड्यूरेशन है वो भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल इंटरफेस है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, ये एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बट आप नॉर्मल या सिंपल इंस्टाग्राम रील्स लेवल की वीडियोस इससे जनरेट कर सकते हो, इससे एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। सो जो इसमें स्प्लिट का ऑप्शन होता है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वीडियो जो है वो स्प्लिट हो जाती है। ओके, सो दिस इज द वे टू यूज कैनवा वीडियो एडिटर। तो यहाँ पे हमारी कैनवा की सीरीज है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कैनवा का यूज़ करके अर्निंग ऑप्शंस अपने लिए चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग कैनवा की जो सारी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखिए अपनी। वेलकम टू एआई कोर्सेरा। तो आज हम देखने वाले कि आखिर हम कैनवा एआई की हेल्प से कितनी तरीके से अपने अर्निंग ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो आज मैं टोटल 10 टाइप्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप कैनवा एआई की हेल्प से अपनी अर्निंग और फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका आता है हमारे पास में वो है किसी भी ब्रांड के लिए आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, जिसको बोलेंगे हम पोस्ट डिजाइनर। इसमें आप अपने लोकल बिजनेस के जो भी शॉप्स हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, उनके लिए आप बात कर सकते हो कि हम आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, और हम आपके नीश के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड करेंगे डिजाइन करके कैनवा के थ्रू। जो हमारे पास में दूसरा तरीका आता है वो होता है कि आप यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर बन जाओ। आप क्या करो, अपने एरिया के जो भी यूट्यूबर हैं उनसे कांटेक्ट करो और उनको अप्रोच करो कि हम आपके लिए थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। तो वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा चार्जेस कर सकते हो, जैसे कि आप लगभग एक थंबनेल के या फिर आप मंथली वाइज भी, है ना, उनसे चार्जेस ले सकते हो। उसके बाद में जो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आता है वो है किसी भी ब्रांड के लिए आप लोगो या फिर उनका ब्रांड किट डेवलप कर सकते हो। जैसे कि एआई कोर्सेरा एक ब्रांड है, तो हम यहाँ पे क्या है, एक नीश के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे कि एआई से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हर बार में हमारा जो लोगो है वो सेम आता है, और हर बार में हमारा जो डिज़ाइन है वो लगभग सेम रहता है, प्रेजेंटेशंस में लगभग सेम रहता है। हम जो बल्क मैसेजिंग करते हैं उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है पोस्ट का वो हमेशा सेम रहना चाहिए। इससे क्या होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, ठीक है। और इसके अलावा आप एक फ्रीलांसर लोगो डिज़ाइनर भी बन सकते हो। आप अपने लोकल एरिया के जो भी बिजनेस है उनके लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हो,
ऑब्वियसली ये मैंने आपको सिखाया कैनवा एआई की हेल्प से कि आप कितनी इजी वे में एक लोगो डिजाइन कर सकते हो, वो भी प्रीमियम क्वालिटी में। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन आता है हमारे पास में फ्रीलांसिंग का, वो है कि आप बैनर डिजाइन कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हर एरिया में बैनर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा पड़ती है। कोई भी नया स्टार्टअप होता है तो वहां पे सबसे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर्स लगते हैं खूब सारे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कैनवा से डिजाइन करके उनको प्रिंटिंग करवा सकते हो एज अ बैनर फॉर्मेट में। तो इससे भी आपकी काफी अच्छी कमाई हो सकती है एज अ फ्रीलांसिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक तरह से जैसे आप डिजाइनर हो गए, आप किसी जो फ्लैक्स लगाने वाला होता है उसको अपने पास में रख सकते हो एज अ कमीशन बेस, या फिर आप उसको परमानेंट रख सकते हो। तो इससे क्या आपके लोकल एरिया में ब्रांडिंग आपकी बढ़ जाएगी और आप लोगों से कांटेक्ट करके उनको बता सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो अपनी खुद की भी। इसके अलावा जो फिफ्थ ऑप्शन आता है हमारे पास में वो होता है सीवी या फिर रिज्यूम बिल्डर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे आजकल बहुत बेसिक टाइप के रिज्यूम्स चलते हैं, आप उसको एक प्रीमियम और टेक्सचर लुक दे सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ जो कि मैंने खुद के लिए डिजाइन किया था। ये देख सकते हो आप, ये वाला जो रिज्यूम है ये मैंने कैनवा से डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी इस तरीके के प्रीमियम लुक्स वाले जो भी सीवीज है, रिज्यूम्स है, उनको डिजाइन करके अर्न कर सकते हो। आप चाहो तो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो भी आप घर बैठे बैठे ये अर्निंग कर सकते हो कोई भी लोकल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है बेसिकली ई बुक सेलिंग का। ई बुक सेलिंग काफी ज्यादा पॉपुलर आइडिया है एक। आप क्या कर सकते हो, कैनवा से अपने लिए एक ई बुक्स डिजाइन कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा सिंपल हो गया अभी। कंटेंट है ना, आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा सकते हो, आप किसी भी एआई मॉडल से कंटेंट लिखवा सकते हो और उसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, ई बुक डिजाइन कर सकते हो और उसको आप अमेजोन या फिर मीशो पे लिस्ट करके अर्निंग कर सकते हो। तो ई बुक सेलिंग के लिए मैं एक नेक्स्ट सीरीज लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे पास में नेक्स्ट अर्निंग ऑप्शन आता है वो है बेसिकली एक कैनवा टेम्पलेट सेलिंग का। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ब्रांड किट क्या होता है, तो उसी तरीके से कैनवा टेम्पलेट सेलिंग का बिजनेस भी काम करता है हमारे लिए। जैसे कि हम किसी भी लोकल एरिया के बिजनेस को अप्रोच करते हैं, जैसे कि मैं एआई कोर्सेरा का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसकी हर एक फील्ड में एआई से नीश जो होती है वो स्ट्रक्चर चलता है प्रॉपर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें टेम्पलेट सेलिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। इसको आप लोग गूगल पे डाल सकते हो या काफी सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर होता है टेम्पलेट्स। आप लोग पिंटरेस्ट पे अप्रोच कर सकते हो अपने टेम्पलेट्स के थ्रू, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास देखने को मिलता है वो है एआई प्रॉम्प्ट सेलिंग का बिजनेस। जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे कैनवा एआई में भी काफी सारे एआई के ऑप्शंस इंक्लूडेड है, जैसे कि इमेज जनरेशन, डिजाइन जनरेशन, बैनर आप बना सकते हो एआई की हेल्प से, आप लोग कोडिंग कर सकते हो, वेबसाइट बिल्डिंग कर सकते हो एआई की हेल्प से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट का पैक बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो, ताकि यूजर्स के लिए अपने ब्रांड की कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना या फिर एक फ्रीलांसिंग वर्क को मेंटेन रखना काफी ज्यादा इजी हो जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आइडिया है हमारे पास में वो है लैंडिंग पेज डिजाइन का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोकल बिजनेस होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में। तो उनको क्या होता है, एक तरह से शॉर्ट या फिर टेम्परेरी लैंडिंग पेजेस की जरूरत होती है मेटा एड्स पे रन करने के लिए। वो टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। जहाँ पे यूजर सिर्फ एक बार आता है, वो अपना प्रोडक्ट को परचेज करता है और फिर उस लैंडिंग पेज की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे लैंडिंग पेजेस अपने बिजनेसेस के लिए ना डिजाइन कर सकते हो कैनवा से, कोडिंग के थ्रू उनके प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हो। तो आपको इससे क्या फायदा होगा कि आपका होस्टिंग का खर्चा बच जाएगा और आप जो डोमेन वगैरह परचेस करते हो उसका भी खर्चा आपका बच जाएगा। जो हमारा लास्ट ऑप्शन आता है अर्निंग का वो है कि आप डिजिटल इनविटेशन कार्ड्स आइडिया है। ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे आजकल शादी सीजन्स में या फिर बर्थडे पार्टी में कितने ज्यादा डिजिटल इनविटेशंस जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, वो क्या करते हैं, कार्ड का फ्रंट वाला फोटो खींच करके सिंपली उसको सेंड कर देते हैं, लेकिन वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो कि आप खुद डिजाइन करो एक डिजिटल इनविटेशन कार्ड और उसको लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है। तो ये हमारे टॉप 10 ऑप्शंस थे अर्निंग के, जहां से हम कैनवा एआई की हेल्प से अर्निंग कर सकते हैं मेनली। तो इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपना खुद का सोशल मीडिया, अपनी खुद की सोशल ब्रांडिंग करें, यूट्यूब चैनल बना लें, वहां पे आप लोग कैनवा डिजाइनिंग करना सिखा दें लोगों को, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। मैं इसके बाद में जो सीरीज लेके आ रहा हूँ वो है टेलीग्राम एआई मास्टरी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा डेप्थ में होने वाला है।